हमने जस्ट लर्न किया अबाउट थेल्स थ्योरम एंड थेल्स का कन्वर्स। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, साइड प्रोपोर्शन पैरेलल दिया है, एक साइड ये साइड से पैरेलल, देन ये बाकी दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। और कन्वर्स में ये सब चारों साइड्स दिया रहेगा और मतलब प्रोपोर्शनल है, और हमको प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहां पे इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। There is a triangle ABC, आपको दिखाई दे रहा है। In this DE is parallel to BC. AD is given 1.5, DB is given 3 cm, AE is given 1 cm और हमको फाइंड करना है EC और गिवन है DE is parallel to BC। तो मुझे बताइए थेल्स यूज करेंगे या कन्वर्स ऑफ थेल्स? अगर पैरेलल गिवन है तो थेल्स, याद रखो, पैरेलल गिवन है, साइड फाइंड करना है तो थेल्स, और उसका उल्टा अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स। तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, therefore by Thales theorem, चलो क्या आएगा बताइए? AD अपॉन DB, वेरी गुड, इक्वल्स टू AE अपॉन EC, जस्ट वही लिख के रखते, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। चलो AD के जगह पे 1.5, DB के जगह पे 3, गुड, AE के जगह पे 1 और EC के जगह पे EC फाइंड करना है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। सो EC जाएगा ऊपर 3 into 1 upon 1.5। चलो लास्ट स्टेप, 1.5 3 में डिवाइड कर सकते हैं ना, 1.5 रुपया 2 बार लेंगे तो 3 रुपया होगा। चलो सो 1.5 कैंसल, तो क्या बचा? 2, therefore finished। EC equals to 2 सेंटीमीटर। और रीजन कभी लिखना मत भूलना, बहुत इजी सम, लिख लीजिए। सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड क्वेश्चन, 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेम है। इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, फाइंड AD। बाकी तीनों साइड्स हमको दिया है, DB AE एंड EC, ऑल थ्री आर गिवन, हमको फाइंड करना है AD। सेम स्टेप्स यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC DE parallel to BC, therefore by Thales theorem क्या आएगा? AD upon DB equals to AE upon EC, very good, AD upon DB equals to AE upon EC। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। AD का वैल्यू क्या पता, we have to find। DB is 7.2, AE है हमारा 1.8, EC है 5.4। और एक चीज हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूनिट्स पे ध्यान दीजिए। यूनिट सेम रहना चाहिए, सेंटीमीटर है तो सभी सेंटीमीटर से, कोई मीटर में रहेगा तो कन्वर्ट करो, ओके? तो उस पे ध्यान, उस पे फोकस करो। चलो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, सब वैल्यू सेंटीमीटर में है। Therefore AD equals to, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, भगा दो उसको उधर, 1.8 multiplied by 7.2 divided by 5.4। अच्छा, किसको काटे? 1.8 और 5.4 पॉइंट रिमूव कर देते हैं। रिमूव मतलब ऐसे रिमूव नहीं करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 10, तब जाके ये होगा। चलो आपके लिए स्टेप्स बढ़ाते, हम लोग स्टेप्स बढ़ा लेंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये होगा 18, ये तो 7.2 वैसे ही, नीचे का 54, पॉइंट शिफ्ट किया मतलब हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया। 18 में 54 जाता है, 18 मल्टीप्लाई करके देखिए, 18 3 54, वापस 3 डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 3 2
6 बचा 1, 12 में 4, पॉइंट वहीं पे, फिनिश। बहुत सिंपल क्वेश्चन, फाइनल आंसर लिखना जरूरी है विथ यूनिट। देयरफॉर एडी ई, अरे डी कहां गया यार, डी लिखना जरूरी है। देयरफॉर एडी इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। Exercise 6.2, question number 2. Let us start. Question, as you can see, क्या दिखाई दे रहा है? State whether EF is parallel to QR in triangle PQR. डायग्राम नहीं दिया है, सो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो ड्रॉ करके देखते। PQR. State whether EF is parallel to QR. एक पॉइंट E है ऑन PQ और F है ऑन PR। अच्छा, अभी इसमें 3 पार्ट्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, PE is 3.9, PE is 3.9 centimeter, EQ is 3 centimeter, PF is 3.6 centimeter and FR is 2.4 centimeter। चारों साइड दिया है, पैरेलल है या नहीं है, वी हैव टू प्रूव। तो हम लोग थेल्स थ्योरम यूज करेंगे या फिर उसका कन्वर्स। वेरी गुड, इसका कन्वर्स हम यूज करने वाले हैं। तो कन्वर्स यूज करने के लिए हमको पहला प्रूफ करना पड़ेगा कि साइड्स प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो कौन सा साइड्स? PE अपॉन EQ और दूसरा साइड PF अपॉन FR। तो कोई टेंशन नहीं, आराम से 1 बाय 1 सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट PE अपॉन EQ, चलो वैल्यू लिख के देखते हैं। PE का वैल्यू 3.9 अपॉन EQ का वैल्यू है 3। डिवाइड होता रहेगा तो बिंदास करो। चलो 3 1 जार, 3 3 जार, so if you cancel 1.3। ओके, अच्छा रेशियो है, इसके लिए यूनिट्स नहीं लिखना, याद रखो रेशियो में यूनिट्स नहीं लिखा जाता। क्यों? यूनिट्स कैंसिल हो जाता है ना भाई, डिवीजन है तो यूनिट्स कैंसिल हो जाता है, तो यूनिट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1.6 मिल गया, साइड में रखते। अब दूसरा साइड PF अपॉन FR। PF का वैल्यू 3.6 और FR का वैल्यू 2.4। पहला पॉइंट हम शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, 36 अपॉन 24। अच्छा 36 24 किसके टेबल में जाता है? 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और कोई बड़ा 12 में। अच्छा 12 में दिखाई दे रहा है, देखो 12 2 जार, 12 3 जार, बचा क्या? 3 अपॉन 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना? राइट 1.5। आर दे इक्वल? इक्वल है क्या? नहीं है, तो सीधा लिख दो। देयरफॉर PE अपॉन EQ is not equal to PF अपॉन FR। मतलब अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो बाय कन्वर्स ऑफ गुड Thales theorem EF is not parallel to QR। Reason by converse of Thales theorem। So simple, लिख के लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। सेम क्वेश्चन, ट्रायंगल दिया है PQR, E and FR पॉइंट्स और वैल्यूज दिया है। PE is 4 सेंटीमीटर, QE is 4.5 सेंटीमीटर, PF is 8 सेंटीमीटर, FR is 9 सेंटीमीटर और हमको बताना है whether EF is parallel to QR or not। यूज क्या करेंगे? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। वेरी गुड। तो सेम पिछला सम जैसा हम लोग रेशियो निकाल के देखते हैं। PE अपॉन EQ इक्वल्स टू वैल्यू 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 4 अपॉन 4.5। अच्छा 4 अपॉन 4.5, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट शिफ्ट करें, बेटर। चलो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा 40, 4.5 हो जाएगा 45। पॉइंट शिफ्ट हो गया, मल्टीप्लाइंग बाय 10। अब 40 और 45 5 से कैंसिल होगा, 5 8 जार, 5 9 जार,
8 अपॉन 9 रहने दो साइड में। अच्छा अब दूसरा साइड PF अपॉन FR इक्वल्स टू, अरे 8 अपॉन 9, जादू, कंग्रेचुलेशन, हो गया, देयर इक्वल 8 upon 9, 8 upon 9. Therefore, PE upon EQ equals to PF upon FR. Therefore, मिल गया EF parallel to QR. Reason वही अपना पुराना converse of Thales theorem. सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ नंबर चेंज किया है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। अब यहां पे गिवन में थोड़ा सा डिफरेंस है। PQ is 1.28, तो एंटायर PQ दिया है 1.28 सेंटीमीटर, एंटायर PQ इज गिवन। PR 2.56, तो पूरा का पूरा PR 2.56। चलो इसके अलावा PE ये छोटा सा PE इज 0.18 सेंटीमीटर, और क्या दिया है PF इज 0.36 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा यहाँ पे हमको रेशियो फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है, तो रेशियो क्या आना चाहिए PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR। तो पहला हमको EQ फाइंड करना है, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो EQ फाइंड करेंगे, EQ इक्वल्स टू PQ माइनस PE, राइट। अब PQ का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है हमको 1.28 माइनस PE का वैल्यू 0.18। चलो माइनस करके देखते हैं, 1.28 माइनस 0.18 0.11 क्या मिला हमको 1.1, आगे 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, सो EQ का वैल्यू हमको मिल गया 1.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली FR का भी ढूंढना जरूरी है, तो FR आएगा PR माइनस PF, वेरी गुड, PR माइनस PF, और PR का वैल्यू 2.56, PR का वैल्यू 2.56 माइनस PF का वैल्यू 0.36। चलो वैल्यू ढूंढ के देखते हैं, 2.56 minus 0.36, 660, 5 minus 3, 2, 2 minus 0, 2, तो आगे का 0 जाने दो, 2.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन वर्क रब कर देते हैं। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं, बिकॉज FR का भी वैल्यू मिल गया 2.2 सेंटीमीटर। चलो सेम वे रेशियो निकालते हैं, PE अपॉन EQ, PE divided by EQ equals to 0.18 upon 1.1। अच्छा पॉइंट को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, अगर शिफ्ट किया 1.8 अपॉन 11 रहने देते, बाद में देखते अगर सॉल्व करना पड़े या ना पड़े, तो लेट इट बी 1.8 अपॉन 11। अब सिमिलरली ये साइड PF अपॉन FR इक्वल्स टू, PF है 0.36 और ये है 2.2। चलो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 करते, पॉइंट शिफ्ट करते, तो आएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 22। अच्छा इसको जरा डिवाइड कर सकते हैं 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 1 बचा 1, 16 में 8, 22 डिवाइडेड बाय 2 इज 11। Congratulations, मिल गया सेम। Therefore, PE upon EQ equals to PF upon FR. Therefore, EF parallel to QR. EF is parallel to QR. Reason लिखना जरूरी है। क्या आएगा रीजन? By what? Converse of Thales theorem. So हमने खत्म किया क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट बट बहुत इजी प्रूफ है, थ्योरम टाइप प्रूफ हमको करना है। गिवन एंड टू प्रूव वी हैव टू शो दैट दिया हुआ है इन द डायग्राम। गिवन देखिए ध्यान से,
LM is parallel to CB, तो LM parallel to CB, और दूसरा दिया है LN is parallel to CD, LN parallel to CB, LN parallel to CD, हमको प्रूफ करना है AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ध्यान से डायग्राम देखिए, हमारे पास है LM पैरेलल टू CB पहला, तो उसके लिए कौन सा ट्रायंगल हम लोग ले सकते हैं? LM और CB के लिए ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं? वेरी गुड, ABC। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू CB। चलो अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? वी कैन अप्लाई व्हाट? थेल्स थ्योरम। तो चलो थेल्स थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं। ABC में LM पैरेलल टू CB, तो AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC, रीजन बाय अपना प्यारा थेल्स थ्योरम। ओके, चलो सेकेंड, सिमिलरली हमारे पास और एक गिवन डेटा है LN पैरेलल टू CD, उसके लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे? LN और CD के लिए ABC। वेरी गुड, सो इन ट्रायंगल ABC LN पैरेलल टू CD, देयरफॉर आएगा AN अपॉन MD, AN अपॉन MD। ध्यान से देखिए, LN पैरेलल टू CD और ट्रायंगल है ADC, AN अपॉन MD इक्वल्स टू AL अपॉन LC, राइट? रीजन तो सेम, बाय थेल्स थ्योरम। ओके, अच्छा अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों में ध्यान से देखिए, AL अपॉन LC कॉमन है, देयरफॉर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन MD। देखिए AL अपॉन LC कॉमन, तो उसको निकाल दो, तो लेफ्ट हैंड साइड AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन MD। बट हमको चाहिए क्या? AM अपॉन AB चाहिए, ये तो AM अपॉन MB है, और हमको चाहिए AM अपॉन AB। सिमिलरली दूसरे में भी AN अपॉन MD मिला, पर हमको चाहिए AN अपॉन AD। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सिंपल ट्रिक है, पहला इसको हम लोग इन्वर्ट करते रेसिप्रोकल्स, तो इस साइड कैलकुलेशन करेंगे, MB को ऊपर ले लो और AM को नीचे, तो वो साइड भी ND जाएगा ऊपर, AN जाएगा नीचे। नेक्स्ट स्टेप, हम लोग दोनों साइड 1 ऐड करेंगे, ये टेक्निक याद रखो, लर्न करो। 1 ऐड करने से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो को बढ़ा सकते हैं। ओके, ये सेम हमने थ्योरम में भी यूज किया था, अगर आपको याद रहेगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो, तो MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल्स टू ND प्लस AN अपॉन AM। अच्छा, व्हाट इज MB प्लस AM? MB प्लस AM हो गया AB अपॉन AM इक्वल्स टू ND प्लस AM हो गया AD, वेरी गुड, अपॉन AN। अब वापस मारो पलटी, रेसिप्रोकल्स, तो A क्यों क्यों क्यों? बिकॉज हमको जो चाहिए वो फॉर्म में लिखना है, AM ऊपर AB नीचे, AN ऊपर AD नीचे, हेंस प्रूव्ड। सो सिंपल क्वेश्चन, लिखिए और लर्न कीजिए। 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, और एक हमारे पास प्रूफ है, इजी प्रूफ है, डरो मत, देखिए क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है। गिवन दैट DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, और एक गिवन है DF पैरेलल टू AE, टू प्रूव BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। हम लोग टू प्रूफ पे अभी ध्यान मत देते हैं, ध्यान नहीं देंगे, ऑब्वियसली पैरेलल दिया है तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं। पहला ट्रायंगल ढूंढो, फर्स्ट पार्ट की
DE पैरेलल टू AC के लिए, DE पैरेलल टू AC के लिए कौन से ट्रायंगल सेपरेट करके देखते हैं। ABC में देखिए D यहां पे, E यहां पे, DE पैरेलल टू AC, सही पहचाना। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ABC। तो फर्स्ट स्टेप इन ट्रायंगल ABC, DE पैरेलल टू AC, रीजन गिवन। Therefore, चलो DE पैरेलल टू AC तो क्या आएगा, BD अपॉन DA, इसमें देखिए BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC, वेरी गुड। BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC, रीजन लिखना जरूरी है, बाय थेल्स थ्योरम। अच्छा, सेकेंड में DF पैरेलल टू AE इज गिवन। DF पैरेलल टू AE ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ABE। सेपरेट करके देखिए, हमेशा टेंशन नहीं होगा। ABE उसमें आएगा DF, ध्यान से देखिए, DF पैरेलल टू AE। चलो, सो इन ट्रायंगल लेंगे ABE, उसमें DF पैरेलल टू AE, रीजन गिवन। देयरफॉर चलो अप्लाई करते हैं, DF पैरेलल टू AE तो आएगा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, और यहां पे आएगा BF अपॉन FE, वेरी गुड। तो आएगा हमारे पास BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE, रीजन सेम, बाय थेल्स थ्योरम। अच्छा, अब हमारे पास दो इक्वेशंस मिला, दो सेपरेट ट्रायंगल्स हमने लिया। पहला हमने ABC लिया, दूसरा ABE लिया। अब इन दोनों में BD अपॉन DA कॉमन है। देखो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में BD अपॉन DA इज कॉमन, तो राइट हैंड साइड में जो है वो इक्वल होगा। BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE, ये मिल गया। टू प्रूफ देखो, टू प्रूफ ऐसे ही तो है यार, तो हम लोग अच्छे से इसको लिखेंगे। देखिए BF अपॉन FE, उसको स्टार्टिंग में लिख देंगे, और वो साइड BE अपॉन EC। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ, एक्सरसाइज 6.2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के खत्म किए हैं। आगे भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। मैं हूं आपका सैम सर, वेलकम टू लर्न नेशन।